विपक्षी एकता के बेंगलुरु में होने वाली दूसरी बैठक में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव बेंगलुरु के लिए हुए रवाना। वहीं उनके साथ जल संसाधन मंत्री संजय कुमार झा, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह और आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज कुमार झा भी हुए रवाना। सभी नेता पटना एयरपोर्ट से एक साथ हुए रवाना। मिशन 2024 के लिए बीजेपी के नेतृत्व में एनडीए के सभी साथियों को एक साथ लाने की कवायद हुई तेज। 18 जुलाई को दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में एनडीए की होगी बड़ी बैठक। वहीं एनडीए की इस बैठक में उपेंद्र कुशवाहा, जीतन राम मांझी के साथ साथ लोक जनशक्ति पार्टी के पशुपति पारस और चिराग पासवान सभी को बैठक में किया गया आमंत्रित। बैठक से पहले चिराग पासवान और पशुपति पारस के बीच मचा घमासान। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने एक बार फिर हाजीपुर की लोकसभा सीट पर ठोक दिया अपना दांव। वहीं हाजीपुर से चिराग पासवान की मां मीना पासवान को टिकट मिलने की है संभावना। इससे पहले चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस ने हाजीपुर सीट किसी भी हाल में नहीं छोड़ने की थी घोषणा। उन्होंने कहा था कि हाजीपुर उनकी सिटिंग सीट है, हाजीपुर से जनता के सुख दुख का नाता है। दिल्ली में होने वाली एनडीए की बैठक में शामिल होने को लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने तोड़ा सस्पेंस, ट्वीट कर दिया बड़ा बयान। उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट कर लिखा कि कुछ लोग अनावश्यक भ्रम न फैलाएं, मैं कल एनडीए की बैठक में शामिल रहूंगा। निमंत्रण एक दिन पहले ही मिल चुका है। समान नागरिक संहिता कानून को लेकर बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और बीजेपी सांसद सुशील मोदी ने एक बार फिर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर साधा निशाना। सुशील मोदी ने कहा कि समान नागरिक संहिता पूरे देश में लागू होगी, कुछ लोग भ्रम में ना रहे। संविधान और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का पालन करते हुए समान नागरिक संहिता जब भी लागू होगी पूरे देश में लागू होगी। खगड़िया जिले के पसराहा थाना अंतर्गत बंदेहरा गांव में बदमाशों ने एक युवक को घर में घुसकर मारी गोली, युवक की मौके पर हुई मौत। रंगदारी नहीं देने पर घटना को बदमाशों ने दिया अंजाम। मृतक युवक की पहचान बंदेहरा गांव निवासी छोटू कुमार के रूप में हुई है। हत्या की सूचना मिलने पर देर से पहुंची पसराहा पुलिस को आक्रोशित ग्रामीणों का करना पड़ा सामना। आक्रोशित लोगों ने शव को बीच सड़क पर रखकर सड़क को कर दिया जाम। हत्यारों की गिरफ्तारी की कर रहे मांग।